नमस्कार। आज हम बनाने वाले हैं मिठाई जो बाजार में हम महंगे भाव में लेकर आते हैं। आज उसको हम घर पर बनाएंगे, वो भी बिना गैस जलाए और बिना मावे के, बिना दूध के, बिना चाशनी के। आज इस मिठाई को बनाएंगे, तो चलिए इस रेसिपी को बना लेते हैं। तो इस महंगे भाव की मिठाई बनाने के लिए हमने क्या करना है, चीनी को लेना है। यहाँ पर हमने 1 कप चीनी का ले लिया है, इसी का हम मेजरमेंट लगाएंगे। तो इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं चीनी को। अगर आपके घर में पिसी हुई चीनी है तो उससे आप बिल्कुल भी मत बनाइएगा इस मिठाई को, क्योंकि आप उससे मेजरमेंट अच्छे से नहीं लगा सकते हैं। तो इसी से मेजरमेंट लगाइएगा और इसी तरीके से बनाइएगा। यहाँ पर हमने 4 इलायची को चीनी के अंदर डाल दिया है। अब इसको ढक्कन लगाकर पीस लेते हैं फाइन सा। तो यहाँ पर चीनी को अच्छे से पीस लिया है। अब इसको हम एक खाली बाउल में डालेंगे। कोई भी बाउल ले लेंगे, उसमें हम एक छलनी को रखेंगे, उसमें इस चीनी को डाल देंगे ताकि इसमें कोई भी चीनी का कण रह गया होगा तो वो भी अच्छे से इसमें छन कर ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्टार्च निकल आया है। अब चीनी के पाउडर में हम लेंगे मलाई उतनी लेनी जिस कप से हमने चीनी को लिया था। मलाई नहीं है तो आप देसी घी भी ले सकते हो इसकी जगह। अब मलाई को डाल देते हैं इसके साथ। अब मिलाना है, तो इस तरह से हम मलाई को इसके साथ मिला लेंगे चीनी वाले पाउडर में। अच्छे से क्रीमी सा बनाना है, इस तरह से मिलाते रहना है। ऐसे फेंटना सा है जैसे ये क्रीमी ही टेक्सचर में आ जाए। मलाई और चीनी वाले पाउडर को हमने एक साइड रख दिया। अब वापस से वही जार लेंगे, उसमें हम डालेंगे ये मुरमुरे। जी हाँ, हम मुरमुरे की मिठाई बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें 2 कप मुरमुरे लेने हैं, वही कप है ये जिससे हमने मलाई और चीनी को लिया है। और थोड़े से हम इसमें काजू डाल देंगे। आप काजू की जगह बादाम भी डाल सकते हैं, जो भी आप ड्राई फ्रूट खाते हैं पसंद है आपको वो डाल सकते हैं। अब ढक्कन लगाकर इसको भी फाइन सा पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने मुरमुरे को भी पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसको वापस से उस मलाई वाले बैटर में डाल देते हैं। वापस से उसी बाउल के ऊपर हम छलनी को रखेंगे, उसमें ये मुरमुरे वाला पाउडर डाल देंगे ताकि कोई भी मुरमुरा रह गया होगा वो भी छलनी में रह जाएगा। इस तरह से हम इसको भी छान लेंगे। अब मुरमुरे वाले पाउडर को छानने के बाद इसमें डाल देंगे हम यहाँ पर आधा कप हमने मिल्क पाउडर लिया, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो इसको हम डालकर अब सब चीज़ों को हमें मिक्स करना है। चम्मच से मिक्स करने के बाद अब हम हाथ की सहायता लेंगे, हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको बर्फ़ी में सेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट ली है। आप चाहे तो कोई भी डब्बा या फिर आप जैसे केक टिन होता है उसमें भी इन बर्फ़ियों को मोल्ड कर सकते हैं। अब इस पर हम घी लगाएंगे, इसको अच्छे से घी से ग्रीस करेंगे ताकि बर्फ़ियाँ जो हम इसमें सेट करेंगे वो अच्छे से हो जाएगी और हम इनको डीमोल्ड भी अच्छे से कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। यहाँ पर हमने बादाम को थोड़ा थोड़ा बारीक काट लिया है। आप मन चाहे ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हो, जैसे पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें। अब इस पर हम ये अपना डो रखेंगे, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम इसको फैला देंगे और बिल्कुल अच्छे से हम सेट करेंगे इसके अंदर ही। इस तरह से फैलाने के बाद अब हम एक कटोरी लेंगे, कटोरी से इसको ऊपर से एकदम अच्छा चिकना बना देंगे ताकि जितने भी इसमें ऊपर से क्रैक्स हैं वो सब भर जाए। और चम्मच से हम इनको भी इस तरह से किनारों को भी अच्छे से मिला देंगे। अब हम इन बर्फ़ियों को सेट होने के लिए फ्रीज में रखेंगे या फिर आप इसे रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। उनको उसमें हम आधा घंटे के लिए रखेंगे और फ्रीज में हम 10 मिनट में ही इनको अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो रख देते हैं इनको 10 मिनट के लिए फ्रीज में। 10 मिनट बाद हमने बर्फ़ियों को निकाल लिया फ्रीज से। अब इनको हम कट करेंगे। कट करने से पहले हम इनको निकाल लेते हैं। पहले हम एक चाकू की सहायता से साइडों से इस तरह से कट कर लेंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए इस तरह से। अब कोई प्लेट लेंगे कट करने के बाद। अब प्लेट पर ऐसे 1-2 बार हम टैप करेंगे ताकि ये जो अंदर से बीच में से चिपकी हुई है। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ियाँ कितने अच्छे से जम चुकी हैं, अच्छे से सेट हो गई है ये। अब इनको हम कट कर लेते हैं। कट आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो। आप इनके छोटे भी पीस बना सकते हो या फिर आप बीचों बीच से कट कर लीजिए। तो हमने बर्फ़ी को बनाकर तैयार कर लिया है। हमने इस शेप में काटा है, आप चाहे जिस शेप में काटो
सभी सेब में ये बर्फियाँ बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में भी उतनी ही अच्छी हैं ये जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं। तो आज का हमारा ये बर्फ़ी बनाने का तरीका कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक से जरूर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और इसी तरह की आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।